हाफ हार्टेड लव। हेलो दोस्तों, हाफ हार्टेड लव चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नई लव स्टोरी के साथ। ये पारुल भी ना, वो मुझे यहाँ पे बुला के खुद कहीं गायब है। उफ। हेलो सयानी, सॉरी यार मैं नहीं आ सकती आज। क्या मतलब कि नहीं आ सकती तूने ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, अब मना क्यों कर रही है? मेरे मामा जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी बहुत रो रही हैं यार, इसीलिए मम्मी को लेकर मामा जी से मिलने जाना होगा। प्लीज गुस्सा मत करना, मैं नहीं आ सकूंगी। जिस दिन मैं पारुल से मिलने उसके घर पे गई थी, उसने बताया था कि अनमोल उसे रास्ते पर मिला था और बात करते करते हमारे डिस्को जाने के बारे में वो अनमोल को बताई थी। पर मैं जब संजीव से मिली थी, उसने बताया कि अनमोल को पारुल का कॉल आया था वहीं डिस्को वाली बात बतानी। फिर पारुल मुझे ये बात झूठ क्यों बोली? सयानी जी मोम, बोलिए। तुम्हारा कोई दोस्त अनमोल आया है, तुमसे मिलने लिविंग रूम में बिठाई हूँ, तुम जाओ अपने दोस्त से मिल लो। अनमोल आया है यहाँ पर। अनमोल तुम यहाँ पे? नई लाइफ मुबारक हो तुम्हें सयानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अचानक से यहाँ पे कैसे? मैं तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आया, डरो मत। मैं तो बस यही जानना चाहता था कि तुम इतनी जल्दी शादी करने के डिसीजन क्यों ले ली। फिर पता चला कि तुम्हें एक बच्चा भी हो चुका है। उसके बाद समझ आया इस चट ब्याह के पीछे वजह क्या था। अनमोल बिना कुछ जाने ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरी पारुल से बात हुई थी और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड संजीव के साथ भी। तुम किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, फिर मैं शादी की बात कैसे बता पाती? मत लो उस चुड़ैल पारुल का नाम। चुड़ैल ऐसे क्यों बोल रहे हो उसे? वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम और मैं कभी एक हो पाए, इसीलिए मुझे तुम्हारे खिलाफ बोलती रहती थी। हर वक्त उसका एक ही मकसद था, मैं तुम्हें भूल जाऊं, उससे प्यार करूं। और देखो उसकी काली नजर आखिर लग ही गई। तुम सच में मुझसे दूर हो गई हमेशा के लिए। पर अनमोल, मुझे तो पारुल कभी भी ऐसी नहीं लगी। नाटक करती है वो तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम्हें कभी उसका इरादा समझ नहीं आया। अरे वो तो जलती थी तुम पर। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गए थे? तो कहाँ जाऊंगा, मैं गांव में था, यूपीएसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। खुद पारुल मुझे बोली थी कि मैं तुमसे कोई कांटेक्ट ना करूं, नहीं तो तुम्हारे पैसे वाले पति मुझे जान से मार डालेंगे। व्हाट? हाँ, फिर मुझे एक दिन संजीव ने कॉल किया और बताया कि तुम उससे मिलके मेरे बारे में पूछ रही है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहती थी। फिर उसी से पता चला कि तुम शादी भी कर चुकी हो और मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा तुमसे मिलने चला आया। अनमोल, आई एम सो सॉरी कि ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो सैंड्रा, टेल मी। सर, मैं अभी हमारी कंपनी के बाहर जो कॉफ़ी हाउस है वहाँ पे बैठी हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे पहुँच जाए। ऐसा क्या हुआ सैंड्रा? डोंट आस्क मी एनीथिंग, जस्ट कम सून। यश सैंड्रा की बातें सुनते ही तुरंत अपने कैबिन से निकलकर कॉफी हाउस में जाने लगे और वहाँ पे वो देखे कि सैंड्रा अकेली एक टेबल पर बैठकर कॉफी पी रही थी। सैंड्रा, व्हाट इज दिस? मुझे यहाँ पे बुला के तुम कॉफी एंजॉय कर रही हो? सर, वो 3 लड़के जिन्होंने उस रात सयानी के साथ घटिया काम किया था, मेरे सामने वाले टेबल पे बैठे हैं। अरे ये तो वही लड़के हैं। यश बिना देर किए उस कॉफी हाउस के सिक्योरिटी को सारे डोर्स बंद करने को बोल दिए और सिक्योरिटी भी यश को अच्छी तरह से पहचानता था। वो भला देर क्यों करेगा? हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो पारुल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर तूने तो बहुत बड़ा हाथ मार लिया। पहले कभी नहीं बताई कि तू इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन को फंसा के रखी है और कॉलेज खत्म होते ही चुपचाप शादी भी कर ली।
अब सुनने को मिल रहा है कि तुझे बेबी भी हो चुका है। वाह, तू तो बड़ी पहुंची हुई निकली। हाँ, कुछ मजबूरी थी जो किसी को बिना बताए शादी करनी पड़ी। मैं तुझसे मिलके सब बताती हूँ बाद में। अच्छा पारुल, ये बता तेरे मामा जी की तबीयत कैसी है? मामा जी, उनका तो पूछ ही मत, उसी दिन से बेड रिडन हो गए। और तेरी मम्मी भी उन्हीं के पास होंगे ना? मम्मी, हाँ, वो तो उन्हीं के सेवा करने में लगी रहती है। ओके, सी यू सून पारुल। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इस पारुल का ही हाथ है। नाटक कर रही है मेरे साथ। यश को आने दो ऑफिस से, सब बताती हूँ। यश, मुझे आपको कुछ बताना है। सयानी, तुम चलो मेरे साथ। अभी कहाँ जाना है हमें? वो 3 लड़के पकड़े गए और उनके पीछे कौन है ये जानने के बाद तुम्हारा होश उड़ जाएगा। तुम चलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। सयानी यश के साथ उसी वक्त पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। पारुल, तूने ये सब किया है ना? क्यों? लड़की, सीधा सीधा बोल, अपनी सहेली के साथ ऐसे क्यों किया? मैं और क्या करती, स्कूल से ही हम दोनों एक साथ थे। खूबसूरत दिखना चाहती थी मैं, कॉलेज में फेमस बनना चाहती थी, पर ये सयानी मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दी। हर चीज में आगे थी वो मुझसे। जिन लड़कों को मैं पसंद करने लगती थी वो तो सयानी के लिए पागल हो जाते थे। फिर जब हम कॉलेज गए तब भी वही सेम टू सेम रिपीट होने लगा मेरे साथ। मैं अनमोल से बहुत प्यार करती थी, पर जब मैं उसे अपने दिल की बात बताई उसने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया और वो मेरे सामने ही सयानी को प्रपोज करने लगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सयानी को जान से मार डालना चाहती थी मैं, पर ऐसा करती तो जेल में सड़ना पड़ता। इसीलिए उस रात सयानी को क्लब में बुला के खुद नहीं गई और पहले से यह 3 लोगों को पैसा देकर तैयार की थी। इन्होंने सयानी के कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई और धीरे धीरे उसके करीब होने लगे ताकि वहां पे सबको लगे कि ये तीनों सयानी के दोस्त हैं, एक साथ आए हैं। फिर जब सयानी को नींद आने लगी ये उसे क्लब से बाहर ले गए और मैंने जैसे कहा था सब कुछ वैसे ही किए। उसके बाद मुझे यकीन था कि सयानी कुछ समझ नहीं पाएगी, उसके साथ क्या हुआ है और आखिर में खुदकुशी कर लेगी, पर नहीं, इसकी नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। बड़ा हाथ मार ली, एक टॉप क्लास बिजनेसमैन को फंसा के सेटल हो गई। पारुल, इतने सालों से हम दोनों दोस्त थे, एक बार बता सकती थी कि तुझे मुझसे दोस्ती नहीं करनी, मैं चुपचाप तुझसे दूर हो जाती। इतनी जेलेसी, इतना बड़ा धोखा, वो भी दोस्ती में। ले जाओ इस लड़की को और इसके 3 साथी को भी। सयानी कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसकी सबसे करीबी सहेली पारुल उसके साथ ऐसा खेल खेल सकती है। इस हादसे से उबरने में सयानी को पूरा 1 साल लग गया। अब सयानी और यश दोनों अपनी बच्ची के साथ बहुत खुशी से रहने लगे। 100 दुश्मन कम है एक दगाबाज दोस्त के आगे। दुश्मन तो सीने पर वार करते हैं, पर दगाबाज दोस्त पीठ पर। आपकी कोई दोस्त पारुल जैसी तो नहीं है, थोड़ा संभल कर रहें, है ना? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।